ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी, कहती तेरी कहानी। तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। ओम शांति। मम्मा बाबा के हस्तों से पली हुई, घड़ी हुई आदरणीय राजयोगिनी, हम ब्राह्मणों की होली हंस की प्रतिमूर्त आदरणीय दीदी विराजित हैं। हम एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी को सारा विश्व जानता है। दीदी 1960 में मम्मा बाबा के सामने ही प्यारे बाबा का अनमोल रतन बनी और बीएससी की बॉम्बे से डिग्री लेकर आप 1969 बाबा के सन्मुख ही आप ईश्वरीय सेवाओं में विश्व सेवा के लिए समर्पित हुई। आदरणीय दीदी को राजयोग की कमेंट्री विशेष प्यारे बाबा के साथ अनुभव के आधार से, जो आज हम सब लाखों लाख ब्रह्मावत्स अपनी आत्मिक स्थिति बनाने के लिए सोचते हैं, मनन करते हैं, उसका श्रेय आपको ही जाता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सेवाओं में प्रथम कदम रखा। जीवन मूल्यों पर आपने जी टीवी, सोनी टीवी, ई टीवी इत्यादि पर आपने सैकड़ों प्रवचन दिए। इसके साथ साथ ही आपने विश्व भर के लगभग 70 देशों में राजयोग की सुंदर प्रभावशाली जीवन शैली को, बाबा के हजारों बच्चों के, लाखों बच्चों के जीवन को परिवर्तन तो किया ही, लेकिन करोड़ों करोड़ आत्माओं को आत्मिक शांति और जीवन जीने की कला को आपने सिखाया। आदरणीय दीदी हिंदी, इंग्लिश और सिंधी भाषा का ओजस्वी, तेजस्वी प्रभुत्व अपनी वाचा पर है और जब आप बोलती हैं तो मैं आत्मा तो ऐसा ही अनुभव करती हूँ कि साक्षात आपके मुखारविंद से सरस्वती की फूल बरस रहे हैं, वाणी बरस रही है। ऐसी बाबा की अनमोल, अमूल्य और हम सबको श्रेष्ठ मार्गदर्शन देने वाली आदरणीय दीदी से विनम्र निवेदन है कि वो मम्मा की विशेषताओं के माध्यम से हम अपनी मनसा शुद्धि को कैसे बनाएं, ताकि हम आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज को बना सकें और योगी जीवन का अतीन्द्रिय सुख निरंतर पा सकें। आदरणीय दीदी से विनम्र निवेदन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भाई बहनें बहुत ही भाग्यशाली हो जो मम्मा के स्मृति दिवस पर यहाँ मधुबन में यह दिवस मना रहे हो। मम्मा के बारे में हम जितना बताएं वो तो ऐसे लगता जैसे सूरज के आगे दीपक दिखाना, लेकिन चंद बातें मम्मा की मैं आप तक रखना चाहूंगी, क्योंकि मेरा भी यह सौभाग्य रहा कि मम्मा की गोद में जाने का यह अवसर मुझे भी मिला। मैं बहुत छोटी थी, वैसे तो ज्ञान में तो
60 से भी पहले 1958 में सबसे पहले अपनी लौकिक माँ के साथ एक गीता पाठशाला में गई। पहली बार मेरी लौकिक माँ भी जाने लगी थी और मैं उनके साथ गई और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सब कुछ जानती हूँ। तो वो पहला कांटेक्ट था। और फिर तो मम्मा बाबा बॉम्बे आते थे, क्योंकि मुंबई की रहने वाली हूँ और मुंबई वालों को तो ये बाबा मम्मा के आने का बड़ा ही सुंदर भाग्य मिलता था। बाबा हर साल बॉम्बे आते थे, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी होती थी। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना बाबा बॉम्बे में रहते थे। बाबा के लिए एक फ्लैट लिया जाता था, अपार्टमेंट, जिसमें बड़ा हॉल था, 3-4 बेडरूम्स होते थे। किराए पर लेते थे वो मकान। उस समय तो बड़ा सहज मिल जाता था। और बाबा यहाँ रहते थे मुंबई में, क्योंकि मुंबई में कभी न ज्यादा सर्दी पड़ती न कभी ज्यादा गर्मी पड़ती, मना इक्वल है। सागर का किनारा है वहाँ, तो हमने कभी एक बार भी स्वेटर नहीं पहना। मुंबई में जरूरत ही नहीं है। ठंडी का तो किसी को कुछ अनुभव ही नहीं है। मुंबई में कंबल भी नहीं ओढ़ते थे, बस एक चद्दर ही बस है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो बाबा सर्दियों में मुंबई में रहते थे और मम्मा तो बहुत ट्रैवल करती थी। मम्मा को जगह जगह निमंत्रण मिलते थे और मम्मा अक्सर सब जगह जाया करती थी। लेकिन मुंबई भी मम्मा का आना होता था। तो मुझे याद है पहली बार मैं मम्मा से मुंबई में मिली थी। छोटी थी, मैं समझती हूँ 11-12 साल की थी। तो मम्मा ने कुमारियों का क्लास कराया था, तो मैं भी उस क्लास में बैठ गई थी। हालांकि बच्चों में गिनती में थी, 12 के अंदर थी। लेकिन मम्मा बॉम्बे में आई थी और कुमारियों का क्लास था। तो मुझे याद है वो दृश्य अभी भी, कैसे मम्मा बहुत प्यार से कुमारियों को संबोधन कर रही थी। हम लोग करीब 15-20 कुमारियां होंगी। तो उसी समय एक कुमारी आई। मम्मा बैठी थी, हम लोग हॉल में बैठे थे और एक कुमारी आई और मम्मा के आगे रोने लगी। मैं मम्मा का उदाहरण देती हूँ। रोने लगी, छोटे थे मम्मा। उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा, ये कहा, मतलब किसी की शिकायत की। और मम्मा बहुत प्यार से सुनती रही, बिल्कुल शांत रही, कुछ भी कहा नहीं। तो फिर और बोलती गई। हम सब बैठे थे कुमारियां, बहुत बोलती गई, याद तो नहीं क्या, लेकिन शिकायत करती रही। तो मम्मा ने उसी वक्त उसको देखा और कहा, तो चलो उसने कुछ भी बोला तुम एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देती थी। चुप हो गई वो, दूसरे कान से निकाल देती थी। तो वो क्या जवाब दे। तो पर कहती, मम्मा मेरे मन में गया ना, मेरे अंदर गया। तो मम्मा ने कहा, अंदर कैसे गया? अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी तो अंदर नहीं जाता था, तो अंदर कैसे गया? दूसरा कान भी खुला रखना चाहिए था, ताकि एक कान से गए और दूसरे कान से निकाल दो। पर मम्मा वो मुझे बहुत दुख देती है, मतलब और शिकायत करने लगी। तो मम्मा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अभी बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, और देखो क्लास चल रहा है, सब बैठे हैं। बहुत प्यार से मम्मा ने बात की। तो अच्छा मम्मा देख लेगी। अच्छा, फिर वो बहन उस समय वहां नहीं थी, तो थोड़ी देर के बाद वो बहन भी आ गई और उसको पता तो चल गया होगा कि उसने मेरी शिकायत की है।
लेकिन वो चुपचाप आके बैठ गई शांत होकर के। अब वो कुमारी देख रही थी कि मम्मा इसको क्या कहेगी, और वो बैठी रही। मम्मा तो क्लास कराती रही, और जब क्लास पूरा हुआ तो मम्मा ने पहले तो उस जो जिसके बारे में शिकायत की थी उसकी बड़ी महिमा की, बड़ी तारीफ की। तो क्योंकि वास्तव में जो शिकायत करने आई थी कसूर उसी का ही था। तो होता है ना, कई बार अपनी बात छिपाने के लिए पहले जाके कंप्लेन करेंगे ताकि मेरी बात पर वजन हो। तो कसूर तो पहली वाली का ही था। तो दूसरी जब पहुंची तो वो तो बैठ गई सभा में और बिल्कुल शांत थी। तो मम्मा ने फिर जब सब चले गए तो उस समय मम्मा ने उस पहली वाली के आगे ही दूसरी की बहुत महिमा की। तो उस बहन को तो और गुस्सा आ गया कि एक तो इसने क्या किया वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मम्मा उसकी महिमा कर रही है। तो फिर मम्मा ने वो दूसरी बहन से पूछा कि आखिर बताओ बात क्या थी, क्योंकि मम्मा ऐसे ही नहीं छोड़ देती थी। बात क्या थी, बहुत प्यार से, क्योंकि जिस समय ये आई ना तो ऐसे मम्मा से बात कर जैसे कि मम्मा का ही दोष है, नहीं जैसे किसी को तुमने ऐसे किया, ऐसे मम्मा उसने ऐसे किया, ऐसे चिढ़ करके और ऐसी शक्ल बना करके। तो पहला रिएक्शन तो मम्मा का यही था, अच्छा मम्मा को आप किसी की शिकायत कर रही हो पर ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो, मैंने तो कुछ नहीं किया ना मैंने तो कुछ नहीं किया, तो आप ऐसी शक्ल बना करके क्यों सुना रही हो। बहुत प्यार से बोला। तो बेचारी थोड़ी तो थम गई, तो फिर भी गुस्सा तो था ना अंदर। और फिर उसके बाद जब मम्मा ने दूसरी की महिमा की, अब इसके अंदर तो और गुस्सा था, लेकिन फिर पूछा अच्छा बताओ बात क्या थी। तो दूसरी ने बहुत शांति पूर्वक, बड़ी समझदार थी वो, और उसने बताया कि सारी बात क्या थी, और वास्तव में दोष तो पहली वाली का ही था। तो मम्मा ने कैसे दोनों का निपटारा किया। तो उस पहली वाली को कहा देखो बात तो वास्तव में ऐसी थी और तुमने तो ये बताई, अब तुम बताओ वास्तव में क्या था। तो पहली वाली से पूछा तो थोड़ी घबरा गई, डर गई, क्योंकि उसके सामने ही बोलना था और हो सकता है झूठ भी हो। तो मम्मा ने उसको कहा, तो ज्यादा बोली नहीं। फिर मम्मा ने कहा अच्छा कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ अभी भूल जाओ और दोनों गले मिलो, दोनों गले मिलो। अब वो दूसरी तो बहुत वो समझदार थी, पहली वाली थोड़ी जो थी। तो दूसरी ने कहा हाँ चलो अब मिलते हैं। तो धीरे धीरे वो पहली वाली भी आई और गले मिली, दोनों आपस में गले मिले। और मम्मा ने कहा अच्छा बस कुछ बात नहीं है, ये छोटी मोटी बातें होती है, इसको भूल जाना होता है, चलो दोनों एक दो को क्षमा कर दो। तो दोनों ने एक दो को क्षमा कर दिया, बात पूरी हो गई। कितनी देर लगती है बात को पूरा होने में, ना सहज था। तो ये और तो हम लोग तो देखते ही रह गए कि मम्मा कितना प्यार से उस बात को हैंडल करती है। ऐसे नहीं कि पहली ने शिकायत की माना उसी की बात ही सुननी है, वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए शिकायत करती है। तो इसीलिए ये मम्मा की मेरा पहली बार मम्मा के साथ मिलना हुआ और मम्मा की ये बात हमने नोट की। फिर तो हम मधुबन में आए और मधुबन में तो बाबा और मम्मा दोनों ही मिलते थे। तो उस समय तो हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, ये 1961 की बात है। मैं मधुबन में आई थी और हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, और मेडिटेशन हॉल तो प्रश्न ही नहीं। 62 में हिस्ट्री हॉल बनाए, 58 में ये पोखरान हाउस खरीदा गया था। पहले और स्थान पर थे, पहले भरतपुर राजा की कोठी थी, वहाँ रहे सभी कराची से आकर के 50 से 55 तक भरतपुर राजा की कोठी उसमें रहे। अभी तो होटल है वो। फिर 55 में वो खाली करके यहाँ राजस्थान सर्किट हाउस है, अभी वो कोटा हाउस और ढोलपुर हाउस कहलाता था। तो पहले भरतपुर की कोठी थी, क्योंकि माउंट आबू जो है ना वो राजाओं
का समर कैपिटल था। जो भी यहाँ राजस्थान और सौराष्ट्र ये सब एक था प्रोविंस, ये सब बॉम्बे प्रोविंस कहलाता था, कुछ अलग हिसाब था। तो उनके राजा महाराजा यहाँ गर्मियों में आके रहते थे। तो हर एक राजा ने अपना अपना महल बनाया हुआ है माउंट आबू में, तो गर्मियों में रहते थे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ, सब राजे रजवाड़े खत्म हो गए, वो राजाएं भी प्रजा की लाइन में ही आ गए, तो उनके आगे एक सीलिंग आ गई, माना लैंड रेस्ट्रिक्शन, कि इतनी सारी जमीन खाली नहीं रख सकते, या तो किराए पर देवे या तो बेचे, मतलब बहुत कुछ था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ होटल बना दिए, सारी होटल। तो वो भरतपुर की कोठी जो है, जहाँ आप लोग टोल टैक्स भरा था ना, वहीं पर है। तो 55 तक वहाँ थे। फिर 55 के बाद कोटा हाउस, वो अभी राजस्थान सर्किट हाउस है, पोखरा, ये पांडव भवन के पीछे ही है। तो वो लिया गया। तो 1958 में वो भी खाली करना पड़ा, क्योंकि राजस्थान सर्किट हाउस बन रहा था, गवर्नमेंट ने खरीदना था। तो फिर ढूंढ रहे थे मकान, तो ये पोखरान हाउस कहलाता था। ये जो नीचे जो पुराना मकान है, ये पुराना मकान पोखरान हाउस था। पोखरण रण है ना, यहाँ जहाँ पर एटम बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया था, रण भूमि है राजस्थान की। तो उसके ये ठाकुर की कोठी थी। और इस पुराने मकान में उनके घोड़े रहते थे, घोड़े। तो जब राजा महाराजा आते थे ना, तो ऐसे ही नहीं आते थे, बड़े ताम झाम से आते थे, हाथी घोड़े और सबको लेकर के आते थे। मैं ये यहाँ एक और महल है, अभी वो भी होटल, तो वहाँ मैं गई थी देखने के लिए। एक ज्ञान सरोवर और पांडव भवन के बीच में एक होटल है, याद नहीं आता नाम। तो मैं वहाँ देखने गई थी, बहुत बड़ा पैलेस है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब राजा महाराजा यहाँ 3 महीना रहते थे, उस समय कौन किस किस को लाते थे। तो कहा उसने कि कम से कम 500 उनका स्टाफ, 500 स्टाफ आता था। और जो उनकी फेवरेट गाय होती थी, जो उनका दूध पीता था, वो गाय भी साथ में आती थी, क्योंकि एक ही गाय का दूध पीता था। और पहले जमाने में तो राजाएं महाराजाओं के लिए ये रोड तो था नहीं, ये तो अंग्रेजों ने बनाया था। तो हाथी घोड़ों पर चढ़ करके ऊपर माउंट आबू आते थे और यहाँ रहते थे। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, तो वो तो 1000 साल पुराना मंदिर, कैसे मार्बल लेकर आए थे हाथी घोड़ों पर। तो उस समय का जो क्लासरूम था, वैसे तो रात के समय ये जो आप देख रहे हैं ना पुराना मकान, जो मेन गेट है पुराने मकान का और पैसेज, वो अभी डिस्पेंसरी और बाबा का की ऑफिस वो बहुत छोटी थी, और ये पैसेज थोड़ी बड़ी थी। तो यही क्लास होता था शाम रात को, बाबा रात्रि क्लास यहाँ कराते थे। और सुबह के समय जो समर था, गर्मियों में हम आए थे, तो टेंट लगवाते थे बाबा, और उस टेंट में क्लास होता था, क्योंकि मकान भी इतने नहीं थे, अभी खरीदा ही था। और ये तो पूरा पहाड़ था जो अभी मेडिटेशन हॉल है। और उस समय बाबा की बुद्धि में था यहाँ एक जहाज जैसा हॉल बने, नीचे कमरे हो और ऊपर हॉल बने, जैसे जहाज में होता है ना। तो बाबा को वो नक्शा था बुद्धि में, तो कैसे ये सब बाद में बना है। परंतु मुझे याद है कि कैसे मम्मा और बाबा दोनों की मुरली चलती थी। तो पहले मम्मा की मुरली चलती थी, तो मम्मा आकर के मुरली में मैंने क्लास में बैठती थी और मुरली शुरू करती थी। तो कम से कम 15-20 मिनट मम्मा मुरली चलाती थी। लेकिन जैसे बाबा आए, तुरंत मम्मा चुप। ऐसे होता है ना भाई, अभी जैसे दीदी आई कल, तो मैं जब तक कंप्लीट करूँ एक वाक्य, जो कोई पॉइंट है लास्ट पॉइंट, उसको मैं पूरा करूँ, तब तक दीदी बैठी। लेकिन मम्मा की विशेषता थी कि बाबा के प्रति इतना रिस्पेक्ट कि बाबा सामने माना मम्मा चुप, एक शब्द नहीं बोलती थी मम्मा। तो बाबा क्या करते थे, बाबा ऐसे ही नहीं आते थे,
तो बाबा छिप छिप करके मम्मा की मुरली सुनते थे, क्या सुना रही है क्योंकि बाबा के आगे मम्मा बोलती नहीं थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी। तो बाबा छिप करके सुनते थे मम्मा क्या बोल रही है, और फिर मतलब जैसे पॉइंट पूरी की तो बाबा आते थे, और उस समय मम्मा चुप। तो फिर बाबा नेक्स्ट जो गद्दी बाजू में थी, 2 गद्दियां उस समय थी, तो बाबा आकर के बैठते थे। तो वो उठ जाना चाहती थी मम्मा कि वह नीचे बैठे बाबा के सामने, लेकिन बाबा मम्मा को उठने नहीं देते थे। बाबा कहते थे नहीं मम्मा आप यहीं बैठो, मना जैसे अभी ये 2 सोफा है, अब मैं आऊं तो ये उठ जाए, तो बाबा मम्मा को उठने नहीं देते थे। मम्मा के बाबा कहते थे मम्मा, हाँ बच्ची नहीं कहते थे मम्मा। क्यों बाबा मम्मा कहते थे? ताकि सब वही फॉलो करे। अगर बाबा बच्ची कहेंगे तो हाँ दूसरे भी उसी रूप से कहेंगे, तो बाबा ही अगर मम्मा कहते हैं तो सभी मम्मा कहेंगे। यहाँ तक कि बताया ना कल कि मम्मा की लौकिक माँ भी मम्मा कहती थी। सब उनको कहते थे आपकी तो बेटी है, आप इनको मम्मा कैसे कहती हो? तो कहती थी नहीं, बाबा के लिए मम्मा है तो मेरे लिए भी मम्मा है। उनकी माँ कहती थी यशोदा बाबा की लौकिक बहू युगल, वो भी उनको मम्मा कहती थी, जबकि यशोदा तो कितनी बड़ी थी। मानो बाबा इतनी बड़ी आयु के, तो उनकी युगल तो बड़ी होगी ना। मम्मा तो का 18-20 साल की शुरू में, लेकिन बाबा मम्मा कह रहे हैं उनको, तो सारे ही मम्मा कहेंगे उनको। तो सबके लिए वो माँ थी। एक बार दादी जानकी ने, दादी प्रकाशमणि ने एक पूरा क्लास कराया कि मम्मा कैसे बनी, क्योंकि छोटी सी कन्या कई तो मम्मा से बड़ी थी उम्र में। दादी प्रकाशमणि छोटी थी। दादी प्रकाशमणि का जन्म 1922 में हुआ और मम्मा का जन्म 1919 में हुआ। 3 साल बड़ी थी मम्मा। और दादी जान को 2016 में हुआ, माना मम्मा से 3 साल बड़ी थी। तो मानो बड़ी थी। निर्मल शांता दादी भी बड़ी थी। कितनी सब दादियां, ब्रिजेंद्रा दादी भी सब बड़े थे, बड़ी बड़ी दादियां थी। लेकिन इनको मम्मा कैसे चुना बाबा ने, ये मम्मा कैसे बनी? तो जैसे आते ही वो मैच्योरिटी इतनी इनमें आ गई, जो जैसे फट से मम्मा माँ के क्वालिफिकेशंस उसमें थे। तो बहुत सुंदर रूप से दादियों ने एक बार जिक्र किया था। लेकिन मैं आपको बताऊं तो जैसे बाबा आते थे मुरली सुनाने, तो मम्मा को कहते थे यहीं बैठो। तो अब जो बाबा ने कहा आज्ञा की, आर्ग्यू नहीं करते थे। नहीं बाबा मैं तो नीचे ही बैठूंगी, ये भी नहीं कहती थी। हाँ ये भी अनादर करना हुआ ना। अभी जैसे बाबा ने कहा कि मम्मा आप यहीं बैठो, तो चुप बैठ गए। जैसे कहा चुप। तो फिर पर ये विशेषता थी कि मम्मा ऐसे नहीं सीधी बैठती थी, ऐसे नहीं। कल दादी जानकी ने थोड़ा सा जिक्र किया इसका वो वीडियो में, कि जैसे बाबा की मुरली चली, मानो बाबा यहाँ बैठी और मम्मा यहाँ बैठी है, तो सीधा नहीं देखती थी, सभा को नहीं बाबा को ही देखती थी। तो ऐसे करके पूरा टाइम टेढ़ा, जैसे मुंह करके बस बाबा को ही देखना, बिल्कुल जैसे चात्रक पक्षी की तरह होता ना, चात्रक बस एक की लगन। हाँ, वो चांदनी का ही आकर्षण, जैसे परवाना शमा पर फिदा, बस एक टिक जैसे बाबा को ही वो देखती थी। और सचमुच मुरली के बाद जब भी मम्मा से मिलते थे तो मम्मा पूरी की पूरी मुरली रिपीट कर सकती थी। ये मम्मा की विशेषता थी, क्योंकि इतनी एकाग्रता थी मम्मा की। दूसरे तो भूल जाते थे, हाँ बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, और वो पूरा रिपीट कर सकती थी। और उसके बाद जब लिथो होती थी, क्योंकि ईशु दादी होती थी, वो उनकी अपनी शॉर्ट हैंड थी। ये जो मुरलियां हम लोग देख रहे हैं ना, ये कैसे लिखी गई, कोई टेप मशीन थोड़ी थी जो भरी गई, या वो कुछ भी नहीं था। हाथ से जो बाबा ने कहा वो हाथ से लिखते थे। तो ईशु दादी की अपनी इन्वेंटेड शॉर्ट हैंड था, उनका अपना इन्वेंटेड, एक एक शब्द को कैसे शॉर्ट हैंड में लिखना।
तो वो उसने सारी मुरलियां लिखी है और उसके आधार से ये मुरलियां आज हम सुन रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि एक वर्ड टू वर्ड है, क्योंकि बाबा की जो मुरली चलती थी उसमें हर सेंटेंस के पीछे मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, साकार बाबा की मुरली आपने सुनी है? जिन्होंने आवाज सुनी है साकार बाबा की हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं सुनी है साकार बाबा की आवाज, अच्छा ऐसे भी है क्या? मम्मा क्या तो बहुतों ने नहीं सुना, थोड़ा आज सुबह सुना। लेकिन मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे हाँ, बहुत प्यारा लगता था। तो वो तो सब कट करेंगे, एडिट करेंगे थोड़ी कि एक एक अगर वो ही लिखे ना 4 पेज तो खाली मीठे बच्चे ही हो जाए, इतना बाबा मीठे बच्चे कहते थे। और कुछ तो कट हो ही जाता था। लेकिन मम्मा की विशेषता ये थी कि कैसे बाबा की मुरली को इतना कैच करना, इतना एकाग्रचित होकर के सुनना कि बुद्धि उनकी कहीं भी नहीं जाती थी। तो ये मम्मा की विशेषता थी। और बिल्कुल एक तो मेमोरी पावर भी बहुत तेज थी। जैसे आपने आज की मुरली अगर डिटेल में आप खुद पढ़ेंगे, सारी एक ही टॉपिक पर, दुख सुख और कर्म, बस, और कुछ भी मम्मा ने छेड़ा नहीं। तो एक टॉपिक लेकर के मम्मा मुरली चलाती थी। जो बाबा ने मुरली चलाई उसमें से एक पॉइंट, वो एक पॉइंट ली और उसका विस्तार किया। ये मम्मा की विशेषता थी। तो जैसे अगर कोई भाषण करना सीखे ना, तो मम्मा की मुरलियों से सीख सकता है भाषण करना। और मैंने यही किया, सच पूछो तो मम्मा की मुरलियां आती थी तो मैं बहुत ध्यान से सुनती थी, ध्यान से पढ़ती थी और उसमें से मैं पॉइंट्स नोट करती थी मम्मा की मुरली से, क्योंकि एक ही टॉपिक पर है तो सहज हो जाता है। बाबा की मुरली तो सागर की तरह है। अभी जैसे सागर की लहरें होती है ना, अभी ये लहर, अभी वो लहर, अभी वो लहर, अभी वहां से आ रही, अभी यहाँ से आ रही है, तो लहरें अलग अलग पॉइंट्स। और उसमें तो डबल इंजन थी, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। तो कभी ब्रह्मा बाबा बोले, कभी शिव बाबा बोले, तो वो अंतर करना कईयों को मुश्किल लगता है कि ये शिव बाबा ने बोला या ब्रह्मा बाबा ने बोला। लेकिन हम तो समझ जाते हैं, परंतु वो उसको समझना सहज नहीं है बाबा की मुरली को। पर मम्मा की मुरली को तो समझना बहुत सहज है। हाँ, जैसे बताया ना कल नलनी बहन ने कि वो 2 चिड़िया, माँ आई और चिड़िया ने वो बच्चों के मुंह में दाना डाला। लेकिन इसमें और विस्तार भी बताते हैं कि माँ नहीं बस ऐसे दाना लेकर के मुंह में डाला, लेकिन पहले माँ क्या करती है, उसको खुद चबाती है। खुद चबा करके, भी बच्चे अभी पैदा ही हुए हैं वो ये पक्षी के बच्चे, तो वो मुंह में चबाती है, चबा करके उसको नरम करती है, नरम करके फिर बच्चों के मुंह में डालती है, चोंच में डालती है। तो मम्मा भी क्या करती थी, जो बाबा की मुरली चलती थी उसको सिंप्लीफाई करती थी, क्योंकि मम्मा बाबा की मुरली तो इतनी ऊंची, तो उसको सिंप्लीफाई करके, सहज करके, सरल करके, ताकि हर एक समझ सके, उस रूप से मम्मा अपना विचार सागर मंथन करके फिर मुरली सुनाती थी। और जो भी बाबा की मुरली चलती थी, कम से कम 5 बार मुरली वो पढ़ती थी। और जिस समय मुरली पढ़ती थी, इतनी एकाग्र होकर के पढ़ती थी कि कोई और बात उस समय कोई कह भी नहीं सकता था, क्योंकि मम्मा मुरली पढ़ रही है। अभी हम दादी जानकी जी को देखते हैं, कई बार दादी जानकी जी के कमरे में जाते हैं ना, मुरली पढ़ती होती है, तो हंसा बहन जो दादी को संभालती कहती है, अभी मत जाओ, अभी दादी मुरली पढ़ रही है। मानो इतना, मम्मा भी ऐसे ही थी। एक बार वो मुरली पढ़ना शुरू करे, कोई और आकर के उनको डिस्टर्ब करे, वो उनकी जो ब्राह्मणी थी वो बिल्कुल अलाउ नहीं करती। बोले मम्मा तो बहुत प्यार से दृष्टि देती थी, लेकिन मुरली पर इतना ही अटेंशन अभी भी दादी जानकी का इतना ही है। और समझो कोई बैठ भी गया ना, तो ऐसे नहीं अच्छा क्या है कैसे है, ऐसे नहीं,
दादी जानकी क्या करती है पता, समझो कोई बैठ भी गया दादी के पास, तो दादी कहती देखो सुनो बाबा की मुरली। हाँ, ये नहीं कि आप अपनी बात बताओ, क्या आपको कहना है, कैसे आना हुआ, लो बाबा की मुरली। तो वो जो भी आते थे बाबा की मुरली सुनने बैठ जाते थे क्योंकि और तो बात करनी नहीं है जब बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यानी इतना रिस्पेक्ट मम्मा को था बाबा की मुरली के लिए, और हर एक को यही कहती थी बाबा की मुरली सुनी, बाबा की मुरली पढ़ी, क्योंकि एक होता है केवल सुनना, दूसरा होता है खुद भी पढ़ना। पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो कई बार बाबा भी कहते थे मम्मा के बारे में कि देखो शास्त्रों में गायन है, भागवत में गायन है कि राधे ने कृष्ण की मुरली चुराई। वो आता है ना, जब वो उसको मथुरा जाना था तो उस राधे उसको जाने नहीं दे रही थी, वो लेट गई रास्ते पर कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो उसने कहा नहीं, जरूरी काम था, कंस का निमंत्रण था और वध वो तो करना था। तो कृष्ण ने क्या किया, अपनी मुरली बांसुरी जो कृष्ण की थी वो राधे को दे दी कि ये आप रखो और मैं वापस आऊंगा। तो कृष्ण की मुरली को कई बार तो चुरा लेती थी और वो ढूंढता रहता था, तो राधे ने कृष्ण की मुरली चुराई। तो वास्तव में है तो इस संगम पर ना, जो सरस्वती माँ ने, जिनका ओरिजिनल नाम राधे था, कैसे बाबा की मुरली को इतना ग्रहण करके, इतना उसका मनन करती, इतना चिंतन करती, जो फिर अपने सरल शब्दों में सबको सुनाती थी। और मम्मा तो ट्रैवल करती थी, बाबा इतना ट्रैवल नहीं करते थे, क्योंकि शिव बाबा कहते थे कि इसमें देखो कौन विराजमान है, शिव बाबा ऑल माइटी अथॉरिटी इसमें विराजमान है। इसको कोई नहीं पहचानते, ये तो केवल बाबा के बच्चे ही पहचानते। इसीलिए बाबा तो अपने बच्चों के सामने ही बोलते हैं या मुरली चलाते हैं, नयों के आगे नहीं। लेकिन मम्मा तो नयों के आगे भी जाती थी, बड़ी बड़ी सभाओं में जाती थी और भाषण करती थी। तो मम्मा से तो सभी मिलते थे, ऐसे नहीं कि केवल बाबा के बच्चे ही मिलते थे। तो बाबा हमेशा मम्मा को आगे रखते थे। कोई भी अगर आए तो अच्छा इनको मम्मा से मिलाओ, इनको मम्मा से मिलाओ। यानी मम्मा के प्रति बाबा को भी इतना ही रिस्पेक्ट था। ऐसे नहीं कि मम्मा को बाबा के लिए केवल था, पर बाबा को भी मम्मा के लिए इतना रिस्पेक्ट था। देखो आप मुरली में देखेंगे कि बाबा हमेशा मम्मा को आगे रखते हैं। मम्मा आई, एक पाई नहीं ले आई घर से, क्योंकि मम्मा के लौकिक पिता बैंकरप्ट हो गए थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, सोने चांदी का व्यापार करते थे उनके फादर, और अमृतसर में रहते थे। अमृतसर में रह करके भारत में उनका धंधा तो था ही, और श्रीलंका में उनका धंधा था, क्योंकि उस समय जो सिंधी लोग थे वो हैदराबाद सिंध में रहते थे, लेकिन बिजनेस उनकी चारों तरफ थी। तो इनके फादर भी ऐसे ही थे मम्मा के, और शेयर्स बहुत खरीदे थे, शेयर बाजार में ना शेयर लेते, तो उसमें इनका दिवाला निकल गया, सारा पैसा सब खत्म हो गया। और उसी समय उनके फादर को सदमा पहुंचा, धक्का लगा और उनकी डेथ हो गई, माना हार्ट फेल हो गया। अब ये एकदम खाली, बैंकरप्ट, इतने खाली हो गए जो अब अमृतसर में रहे भी कैसे। तो फिर आखिर इनकी जो माँ थी, मतलब इनका जो मामा था, उनके पास ये लोग हैदराबाद सिंध चले गए, अमृतसर छोड़ करके, क्योंकि मामा ने उनको बुला लिया। अब पति तो गुजर गया और 3 बेटियां थी, बेटा तो था नहीं। बड़ी बेटी की शादी हो गई थी, बाकी मम्मा बीच की थी और उनसे छोटी थी एक दूसरे। तो 2 बेटी और माँ वो हैदराबाद सिंध आ गई थी। तो कैसे बहुत गरीब घर की, माना इतनी गरीब भी आ गई, परंतु थोड़ा बहुत तो होगा, आकर के स्कूल में भर्ती हुई। हालांकि दादी जी उनसे 2 साल छोटी थी, 3 साल, लेकिन मम्मा का कुछ साल वेस्ट गया, क्योंकि अमृतसर से फिर हैदराबाद आकर के स्कूल में ज्वाइन होना। तो इसीलिए मम्मा और दादी प्रकाश मणि
दादी हमेशा कहती थी हम दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे स्कूल में मम्मा और दादी। परंतु दादी एक बार बता रही थी मम्मा के बारे में कि मम्मा को मैं देखती रहती थी, इतनी गंभीर है, इतनी शांत है और इतनी ही इंटेलिजेंट है और इतनी ही उनके अंदर जो कलाएं थी वो कलाएं यूज करती थी और उनको अवार्ड्स मिलते थे। तो और दादी का अपना गुण था पर मम्मा का अपना गुण था और राधे उनका नाम था। तो दोनों फ्रेंड्स तो थी आपस में, लेकिन और कोई ज्यादा व्यर्थ चिंतन दुनिया की बातें वो तो सब होती नहीं थी ना उस समय। और माता पिता के संरक्षण में ये सब बातें थी, बहुत होती थी, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं। ये केयर फ्री नेचर की उस प्रकार तो नहीं थी। तो ये भी ऐसे ही थे। और अब ये तो 16 साल की हो गई थी तो कैसे ये ज्ञान में आई। लेकिन उस समय इनकी एंगेजमेंट भी हो गई थी। आपको मालूम है मम्मा की एंगेजमेंट होने वाली थी, माना पसंद कर लिया था माँ ने, मामा ने, और इनकी करने जा रहे थे। तो जब ये ज्ञान उनको मिला तो बाबा ने इनको कहा, अभी बच्ची, पहले तो बच्ची थी मम्मा तो बाद में बनी, कि अभी आपको डिसाइड करना है आपको सूट बूट वाला चाहिए या पीताम्बरधारी चाहिए, सूट बूट वाला चाहिए या पीताम्बरधारी चाहिए। अभी आपको आज की रात आपको दे रहा हूं, एक दिन में आपको निश्चय करना है और कल आप आकर के बताना आपको कौन चाहिए। तो अगले दिन आई और बाबा को कहा कि बाबा मेरे को तो पीताम्बरधारी चाहिए। और एक सेकंड में मानो कैसे एकदम से निर्णय कर लिया, क्योंकि बहुत फैशनेबल भी थी, इंटेलिजेंट भी थी, सब कुछ था, सुंदर भी थी, मतलब उस हिसाब से। और कैसे धक से ये स्वाहा हो गई। तो माँ बेटी, 2 बेटियां, माँ सब समर्पित हो गई शुरू में। और जैसे ही समर्पित हुई तो बस एक बाबा दूसरा न को इतना एक धक से परिवर्तन किया। और मम्मा आप जानते हैं कि गाती बहुत सुंदर थी, तो मम्मा जो ओम की ध्वनि करती थी तो ओम की ध्वनि सबके सब साथ में मिलके करते थे। तो मम्मा से भी लोगों को साक्षात्कार होने लगा जैसे बाबा से होता था। तो इसी प्रकार ये अलौकिक माँ और पिता बाबा ये यज्ञ के बने। और 1937 से लेकर के 1950 तक 14 साल कैसे ये यज्ञ कराची के अंदर बिल्कुल निर्विघ्न चलता रहा, जबकि दुनिया के अंदर कितना सारा हाहाकार हो गया था उस समय। एक तो विश्व युद्ध हुआ था, आपको मालूम होगा, 39 से लेके 45, 39 से लेके 45 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ दुनिया में। बहुत लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 19 वर्षों में, 47 में। और कैसे रक्त की नदियां बही, परंतु कैसे बाबा के बच्चे यज्ञ के अंदर सुरक्षित थे, माता पिता की पालना ले रहे थे। तो बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में वापस जाएंगे, ये बाबा ने कहा था। तो साथ में वापस जाएंगे तो यही सोचा था कि ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही विनाश हो जाएगा और सब साथ में जाएंगे। उनको थोड़ी मालूम था कि ऐसे मम्मा भी चली जाएगी, बाबा भी चले जाएंगे, फिर अव्यक्त बाप दादा का पाठ चलेगा, विश्व में सेवा करेंगे। ये तो शुरू में तो कुछ भी नहीं था, कोई संकल्प भी नहीं था, केवल इतना ही था कि अगली दिवाली नहीं आएगी, इसीलिए सब के सब आए और स्वाहा होते गए, क्योंकि साक्षात्कार बहुत होते थे। पर मम्मा को कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मम्मा कहती थी कि मुझे एक बिंदु भी नहीं दिखाई दिया है, कभी भी नहीं दिखाई दिया। उनकी माँ को हुआ, माँ बेटी दोनों बाबा के सामने आई और माँ ने तुरंत बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार किया, लेकिन मम्मा ने बिल्कुल नहीं किया। और जैसे आए और एक धक से स्वाहा हो गए दोनों उसी ड्रेस में। मम्मा के पास दूसरी ड्रेस भी नहीं थी जो वो ड्रेस लेकर के आए, बस आए और स्वाहा।
तो जैसे स्वाहा हुए मानो बाबा ने उनकी पालना की। 1 सेकंड में एक धक से सब स्वाहा किया। तो ये थी मम्मा, जिसको हम कहेंगे झाटकू थी, और कुछ नहीं सोचा कैसे होगा, कैसे मैं जीवन जीऊंगी, क्या होगा, कहाँ तक चलेगा यज्ञ, कभी नहीं सोचा। तभी तो माँ कहलाई कि जिन्होंने ऐसे सोचा पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, वो तो माया के वश हो गए। इसलिए जो हमारी मुख्य दादियाँ थी वो तो बिल्कुल पक्की निश्चय बुद्धि बनी। और फिर मम्मा को बाबा ने आगे रखा, जैसे कल बताया, सारी प्रॉपर्टी जो बाबा की चल अचल प्रॉपर्टी थी उसमें 8 बहनों के नाम किया, जिसमें मम्मा हेड थी। तो मम्मा मुख्य रूप से थी, उनकी सारी सिग्नेचर चलती थी, बाबा की सिग्नेचर नहीं। किसी को भी कुछ पत्र लिखना होता था तो मम्मा का सिग्नेचर चलता था। मातेश्वरी लिखती थी, मातेश्वरी, तो मम्मा का सिग्नेचर। ब्रह्मा बाबा तो बिल्कुल ही अलग न्यारे हो गए। यज्ञ की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मानो मम्मा थी, और छोटी होते हुए भी कैसे सबको प्यार देती थी, सबको रिस्पेक्ट देती थी। जो मम्मा के आगे आता, मम्मा उनको उतना ही प्यार से मिलती थी। कभी ये नहीं कहा कि अभी क्यों आई हो, अभी कोई आने का टाइम है, ये भी नहीं कहती थी जी। कल निर्वैर भाई एक बहुत अच्छी बात सुना रहे थे, आप लोगों ने नोट की या नहीं। निर्वैर भाई ने कई बार ये सुना कि एक बार मम्मा बॉम्बे में थी, तो बॉम्बे में मम्मा को कार में कहीं लेके जा रहे थे। तो रात का समय था, बॉम्बे में तो वो नियॉन साइंस होते हैं ना, लाइट होती है, ये बोर्ड्स पर लाइटिंग में होता है, तो वो चमकता है। तो रमेश भाई और निर्वैर भाई दोनों पीछे बैठे थे और मम्मा आगे बैठी थी, और आपस में ये दोनों बात कर रहे थे कि देखो ऐसे जो ये बोर्ड बना है ना, ये इसमें जो लाइट अंदर चमक रही है, ऐसे हम लोग भी कुछ एग्जीबिशन में कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एग्जीबिशन में, बाहर ऐसा डिस्प्ले हो और ये शब्द लाइट में हो। तो निर्वैर भाई ने या रमेश भाई ने मम्मा से पूछा, मम्मा वो गाड़ी तो आगे चली गई, मम्मा आपने वो साइन बोर्ड देखा कैसे कितनी लाइट चमक रही थी, तो हम ऐसे भी अपने एग्जीबिशन के बाहर लगा सकते हैं। तो मम्मा ने कहा कौन सा साइन बोर्ड, मैं तो कभी बताया ना कि अगर हमारा कोई मतलब नहीं है किसी से तो बुद्धि जाती भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, रास्ते जाएंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, वो देखेंगे, नहीं देखते ना, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा। तो उन दोनों की तो गई, भले सर्विस के विचार से देखा कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मम्मा की बुद्धि बिल्कुल न्यारी, वो यहाँ वहाँ देखती भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं देखती थी। तो आप सोच सकते हैं कि मम्मा कैसे अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, ये जो 4 हमारे जीवन के एक बहुत बड़ा मानो हमारी प्रॉपर्टी है, या कहो कि ये कमाई है, इसकी कैसे बचत करती थी। संकल्प भी बाहर न जाए, श्वास भी व्यर्थ न जाए, एक घड़ी भी हमारी इधर उधर न जाए। दादी जानकी कहती थी, मैंने मम्मा से क्या नहीं सीखा। दादी जानकी एक बार कह रही थी कि मम्मा ने उनको कहा था कि मैं एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। एक घड़ी क्या होती है, तो दादी जानकी ने अपना ही मिसाल दिया कि मैं घड़ी कभी नहीं पहनती हूँ। हम लोग घड़ी पहनते, बार बार घड़ी देखते हैं लेकिन दादी कभी घड़ी नहीं पहनती, मम्मा भी नहीं पहनती थी। तो दादी ने कहा कि मम्मा की तरह मैं एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैं घड़ी पहनूं क्यों। यानी घड़ी पहनना मना, ये भी घड़ी वेस्ट है ना, बार बार देखते हैं तो एक घड़ी भी वेस्ट नहीं, तो घड़ी पहनने की भी जरूरत नहीं। तो घड़ी के 2 अर्थ हो गए, एक घड़ी, आधी घड़ी, और ये घड़ी। तो ये मम्मा की विशेषता थी। तो मम्मा से कन्याएं बहुत सीखती थी। मुझे याद है कैसे मम्मा की गोद में मैं गई थी, मधुबन जब आई थी,
तो मम्मा अलग सौगात देती थी, बाबा अलग सौगात देते थे। मम्मा और बाबा का कमरा जुड़ा हुआ था। आप देखेंगे ना, बाबा का जो कमरा है जहाँ ट्रांसलाइट है वहाँ दरवाजा था और उस तरफ मम्मा का कमरा। अभी तो बंद है वो। फिर मम्मा के बाद दीदी रहती थी वहाँ, और दीदी के बाद फिर दादी जी का मीटिंग रूम वो बना। अभी तो मुन्नी बहन आते हैं या कोई आते हैं, किससे मिलना होता है तो वो मीटिंग रूम यूज करते हैं, पर पहले ये मम्मा का कमरा था। तो जब भी कोई बात होती थी तो बाबा मम्मा तो आपस में मिलते ही थे, और कैसे मम्मा बाबा के कमरे में आ जाती थी, पार्टी से मिलना होता था। तो मुझे याद है कि कैसे दोनों हमारी पार्टी से मिले। हम बॉम्बे आए थे तो मम्मा अलग सौगात देती थी, बाबा अलग सौगात देते थे। मम्मा ने मुझे एक पर्स दी थी, मुझे अभी भी याद है। छोटे थे ना तो बच्चों को क्या देंगे, तो वो होते ना ये मणियों की पर्स, मणियां, पर्ल्स, छोटी सी पर्स। वो अभी तक मेरे घर में है। कब दी होगी, 50 साल से ऊपर हो गया, तो अभी तक मेरे घर लोग के घर में है। और बाबा ने एक छोटी सी शॉल दी थी हमको मुझे याद है। तो कैसे हम कभी घर जाते हैं तो पुरानी चीज हो गई है बहुत, लेकिन कभी मैंने उसको यूज नहीं किया कि मम्मा बाबा ने हमको ये दिया है तो वो सोविनियर के रूप में अपने पास रखना है। और बाबा तो बाबा ही थे, मम्मा का अपना रोल था, पर दोनों बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन भी खाते थे। तो मुझे याद है जब कुछ सालों के बाद भी मैं मधुबन गई तो हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा भोजन हम करते थे। सब नीचे ही बैठ करके करते थे, बड़े डाइनिंग हॉल्स तो उस समय कुछ थे ही नहीं। तो बड़े ग्रुप के साथ भोजन करना होता था तो हिस्ट्री हॉल में करते थे। और उस समय बाबा मम्मा के साथ ब्रह्मा भोजन खाना ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन, मम्मा के साथ ब्रह्मा भोजन। तो कैसे हिस्ट्री हॉल में बाबा मम्मा यहाँ साइड में बैठते थे और हम ऐसे चौरस रेक्टेंगुलर रूप में बैठते थे। और अब जब तक परोसा जाए तब तक कैसे हम एक एक करके बाबा की गोद में, मम्मा की गोद में जाते थे। मैं भी कितनी बार बाबा मम्मा की गोद में गई होंगी। तो कैसे परोसते थे, मानो परोसा जा रहा है, एक एक बाबा के पास जा रहा है, बाबा से दृष्टि ले रहा है और बाबा की गोद में सिर रख रहा है और बाबा उनको जैसे थपथपी कर रहे हैं और एक वरदान दे रहे हैं और फिर मुख में गिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे फिर मम्मा के पास जाते थे। तो ऐसे करके एक 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 बाबा और मम्मा की गोद में जाते थे और उसके बाद अपनी जगह पर आकर के बैठते थे और तब तक ब्रह्मा भोजन परोसा जाता था। तो आप सोचो, ब्रह्मा भोजन ऐसे नहीं चलो शिव बाबा की याद में करो भोजन ऐसे नहीं। ब्रह्मा भोजन माना एक बड़ी चीज, उसमें बाबा की गोद मिलेगी, मम्मा की गोद मिलेगी, वरदान मिलेगा, मुख में गिट्टी मिलेगी, दृष्टि मिलेगी। ये बाबा और मम्मा की विशेषता थी। इसलिए गीत भी है ना कि हमारे 3 अधिकार है। कौन से 3 अधिकार कौन से हैं हमारे? दृष्टि, बोली और तोली। ये हमारा 3 अधिकार अंत तक है। भले हम अव्यक्त बाप दादा से अभी मिलते हैं, शुरू में अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे तो एक एक को बाबा वरदान देते थे, लेकिन उसके बाद बढ़ते गए बच्चे तो एक से तो मिलना मुश्किल है। लेकिन अभी भले मुरली में ही सब कुछ बाबा कहते हैं, पर दृष्टि, बोली और टोली, बोली माना वरदान, तो दृष्टि, वरदान और टोली, ये 3 चीजें अभी भी हमारा अधिकार है। तो भले हजारों की सभा हो तो भी हजारों की सभा में भी सबको टोली जरूर मिलती है। तो मुरली तो मिलती है, वरदान तो मिलते ही है और दृष्टि भी तो मिलती है। हाँ, बाबा दृष्टि देते हैं, कोई कहाँ भी बैठा हो उसको दृष्टि मिलती है। तो मम्मा की दृष्टि, बाबा की दृष्टि, दोनों की दृष्टि इतनी पावरफुल होती थी। बाबा का मैं आपको बताऊं
किसने मेरे से पूछा कैसे पता चलता था कि अभी शिव बाबा इनके तन में है, क्योंकि वैसे तो बाबा नॉर्मल होते थे, लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तब पता चलता था। जैसे अव्यक्त बाप दादा आते ना गुलजार दादी के तन में, तो पता चलता है। शुरू में तो बहुत पता चलता था, अव्यक्त बाप दादा भी आते थे, लेकिन धीरे धीरे अभी देखते जैसे गुलजार दादी भी बाप समान हो गई, बाप समान हो गई ना। पहले तो झटका आता था, दादी वतन में जाती थी, फिर धीरे 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 दृष्टि देते थे जब बाबा आते थे। अभी तो वो भी नहीं है, क्योंकि दादी गुलजार जैसे बाप समान हो गए। बाबा जैसे सदा है ही है उनके साथ, और जैसे बैठती आंखें भले बंद भी न करे, लेकिन बाप दादा आ जाते हैं। अनुभव किया होगा ना आप लोगों ने इस अंतर को, क्योंकि वो झटका तो लगने से भी तो बॉडी को तो एक्सर्शन तो होती है, और कैसे बाबा आकर के वाणी चलाते। और वो जो पहले बाबा की मुरली चलती थी उसमें वो जो सूक्ष्म वतन की शक्ति का उपयोग करना, माना जो आवाज भी बिल्कुल सूक्ष्म रूप, और वो क्या कहेंगे उसको, सूक्ष्म आवाज, लेकिन वो मैग्नीफाई हो जाता था जब ये माइक्रोफोन रखते थे, तो आवाज तो एक विस्पर का रूप। तो परंतु अभी वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें भी शक्ति लगती है, वो शक्ति लगती है, मतलब ऐसे अभी जैसे नेचुरल वॉइस में हो गया, क्योंकि बहुत फर्क पड़ गया, क्योंकि दादी की स्थिति बाप समान हो गई है। तो ब्रह्मा बाबा की भी स्थिति लास्ट दिनों में बाप समान हो गई थी। मम्मा की स्थिति भी हमने देखा अंतिम दिनों में कैसे बिल्कुल न्यारी प्यारी हो गई। दादी प्रकाशमणि जी की स्थिति भी हमने ऐसे ही देखी। जो भी बड़ी दीदी की भी स्थिति, मतलब ये जितनी भी दादियां हमारी है, एडवांस पार्टी की आत्माएं भी गई, वो कैसे अंत में कर्मातीत अवस्था को पाया। भले उनका अभी एडवांस में कोई जन्म है, लेकिन वो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 85वां जन्म है, क्योंकि 84 जन्म से तो ज्यादा है ही नहीं। तो कई कहते हैं कि अभी उन्होंने शरीर छोड़ा, उनका 84वां जन्म था, तो क्या ये 85वां जन्म हुआ? तो बाबा कहते नहीं, ये 84 प्लस है। प्लस समझते, जैसे एक मकान होता है तो मेन मकान तो दूसरा होता है, लेकिन उसके बाजू में एनेक्स, उसको इंग्लिश में एनेक्स कहते हैं, माना साइड में दूसरा एक मकान तो है, तो उसी प्लॉट के अंदर, लेकिन वो अलग से छोटा सा मकान बनाते हैं ताकि वो भी यूज में आ जाए। तो इसी प्रकार मेन तो बाबा मम्मा के संग था दादियों का, लेकिन अभी जो उनका एडवांस पार्टी में पार्ट है, वो नई दुनिया के लिए फाउंडेशन डाल रहे हैं। बाबा ने अभी वो राज तो खोला नहीं है, पर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब बाबा ने ये बात जरूर कही थी कि अब मम्मा एडवांस पार्टी की लीडर बनी है। एडवांस पार्टी अभी आरंभ हुई है और उसको मम्मा लीड करेगी। जैसे यज्ञ को लीड मम्मा ने किया, वैसे भी एडवांस पार्टी को लीड मम्मा करेगी, वो नेतृत्व देगी। क्योंकि इसके बाद देवताओं की दुनिया को आना है, तो देवताओं को जन्म देने के लिए ये एडवांस पार्टी की आत्माएं चाहिए। तो देखो 51वां वर्ष हम मना रहे हैं। कई कहते हैं कि मम्मा की आत्मा कहाँ गई। पहले तो कईयों ने कहा कि नेपाल में उसका जन्म हुआ होगा, क्योंकि उस समय राजा एक ही था नेपाल में, राजाओं के पास जन्म। क्योंकि बाबा ने ये कहा था कि जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उन्होंने राजाओं के पास जन्म लिया। अंत के समय कैसे ये प्रत्यक्ष होंगे और फिर राजाई वापस लेंगे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो राजाई तो भारत में है नहीं, लेकिन राजाई जैसा जो परिवार है, राज्य परिवार तो बहुत है। अभी मैं हिमाचल प्रदेश गई थी, आपका भी एक वो आई थी रानी, वो रानी है वहाँ की, पता नहीं कौन से स्थान का नाम, वो भी बाबा की बच्ची है। कितनी जगह हम गुजरात में जाते हैं, कहते रॉयल फैमिली के हैं, वो रॉयल फैमिली के, राज परिवार के, इनके फिर विवाह भी राज परिवार के अंदर ही होते हैं। तो ये एडवांस पार्टी की आत्माएं कहाँ जन्म लेती होंगी?
कहाँ जन्म लेती, कोई साधारण घर में तो नहीं जन्म लेती होंगी ना। हाँ, ये देखो तो ये सारे कितने सारे वरिष्ठ हमारे भाई बहने हैं, दादा दादियां हैं, और उसमें मम्मा है उनकी लीडर। ब्रह्मा बाबा तो वतन में है, वो तो उसने तो जन्म नहीं लिया, लेकिन मम्मा ने तो जन्म लिया है। जितनी भी दादियां हैं, भाई है, बड़े वरिष्ठ भाई, सब ने जन्म तो लिया है। हमारी बड़ी दादी थी ना, तो बड़ी दादी हमेशा कहती थी, एक बार मधुबन निवासियों का क्लास कराया बड़ी दादी ने। मधुबन में हम जब थे तो दादी से किसी ने पूछा कि दादी जी, आपकी कोई ऐसी अंतिम ऐसी कोई इच्छा है, आपके अंदर में कोई इच्छा है? तो दादी ने कहा, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं। तो दादी से कहा, दादी कुछ तो इच्छा होगी ना, कुछ भी इच्छा, कोई भी इच्छा। तो सोच में पड़ गई, तो कहती है, मेरी एक इच्छा है, बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि, मेरी इच्छा है, मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा अगर मुझे उठाना है ना, मुझे ले जाना है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ चलने के लिए, मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि बाबा आप हमको अपने साथ वतन में रखना, वापस नहीं भेजना, वापस साकार में नहीं भेजना, दूसरे जन्म में नहीं जाना है हमको, दूसरे जन्म में नहीं जाना है, इसलिए अपने साथ ही रखना, बाकी मैं तैयार हूँ। तो आपको मालूम होगा जब दादी जी अव्यक्त हुए थे तो 13 दिन तो बाबा ने उनको रखा था अपने साथ, लेकिन जब बाबा ने उनको कहा कि अभी आपको जाना होगा क्योंकि जन्म लेना होगा, तो दादी को लगा कि बस बाबा के साथ ही रहना है। फिर जो संदेशी गुलजार दादी संदेश लेकर आती थी तो बताती थी कि दादी को बाबा ने बहुत समझाया कि क्यों तुमको जाना होगा, तुम्हारा पाठ क्या है आगे का। तो दादी समझ गई, बस राज कुछ खोला नहीं, लेकिन दादी समझ गई कि मेरा आगे का पाठ क्या है, इसलिए तैयार हो गई जाने के लिए, आज्ञाकारी बन गए। नहीं तो दादी को था मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है। अब जानकी दादी भी यही कहती है, कई बार भी दादी से पूछते हैं, दादी कहती है मैं बाबा को कई बार कहती हूँ, बाबा ने मुझे क्यों रखा है इस शरीर में, मेरी सारी सखियां तो चली गई, सब सखियां मेरी चली गई, बाबा ने मुझे क्यों रखा है? तो बाबा कहते नहीं, अभी तुमको सबको साथ ले जाना है, परंतु शरीर तो जड़ी भूत है, अभी तो दादी कहाँ जाएगी, जा भी नहीं सकते ना, व्हील चेयर पर ही है दादी, और बैठते हैं लेकिन व्हील चेयर पर ही जाना होता है, कहीं भी जाती हैं तो आप लोगों को पता नहीं बताया या नहीं कि 2 साल पहले की बात, मैं दादी जानकी की बात कर रही हूँ। दादी जानकी उस समय बाबा की मुरली चल रही थी अव्यक्त बाप दादा की शांतिवन में, तो बाबा ने ये प्रश्न किया था कि डेट बताओ कब सब तैयार हो जाएंगे, कब संपूर्ण बनेंगे, डेट बताओ। वे कौन डेट दे कौन डेट बाबा को दे कि कब संपूर्ण बनेंगे और कब घर जाएंगे? तो डेट बताओ, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। संपूर्ण बन के कब गेट खोलेंगे, डेट बताओ। तो निर्वैर भाई से बाबा ने पूछा कि आप डेट बताओ कब संपूर्ण बन के घर चलेंगे। तो निर्वैर भाई ने कहा बाबा अगली सीजन तक, ऐसे कुछ बोला शब्द, अगली सीजन तक। हाँ बाबा हम सब तैयार हो जाएंगे और आपके साथ चलेंगे। तो फिर बाबा ने उसको कहा अच्छा, तो आपने सबका ठेका उठाया है? अब बेचारा निर्वैर भाई तो क्या कहेंगे, क्योंकि बाबा बार बार पूछ रहे तो कुछ तो जवाब देना होगा ना। तो उसने कहा अगले सीजन तक। तो फिर बाबा ने कहा सबका ठेका उठाया है? अब सबका ठेका तो उठा नहीं सकता है ना वो, क्योंकि हर एक नंबरवार है। तो कुछ नहीं कहा। फिर बाबा ने दोबारा पूछा, फिर दादी जानकी से पूछा कि आप बताओ, डेट बताओ, हाँ कब संपूर्ण बन के घर चलेंगे। तो दादी अभी वही तो जवाब नहीं दे सकती ना। तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा बाबा मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ,
मुझे आप जब भी बुलाओ मैं तैयार हूँ। बाकी तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो बाबा ने फिर उनको भी क्या जवाब दिया, आप तैयार हो परंतु इनको भी तो तैयार करना है। निर्वैर भाई को कहा कि सबका ठेका आपने उठाया है, और दादी को कहा कि आप तो तैयार हो पर इनको भी तो तैयार करना है ना। तो अभी ये जिम्मेदारी आपको है, बाबा ने दादी को कहा, जानकी दादी को। तो देखो दादी को आया, उसके बाद इतना जोश आया कि मुझे सबको तैयार करना है। अभी जैसे ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ तो कैसे बाबा को कहा कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। तो बाबा को लगा ऐसी दुनिया मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा। तो दादी को लगा कि सबको तैयार मुझे करना है, और इतना जोश आया दादी को। जो दादी ने एक बार उसके बाद क्लास कराया था मधुबन में, और क्लास में क्या कहा, अभी बाबा ने हमको जिम्मेदारी दी है, अब मैं पायलट बन करके सबको उड़ाऊंगी। पायलट बन करके सबको उड़ाऊंगी। क्योंकि दादी अपना अनुभव सुनाती थी कि पहले जब जानकी दादी की बात कर रही हूँ कि जब शुरू में यज्ञ में आई तो बिल्कुल जैसे गूंगी गाय थी। हमेशा दादी कहते हैं गूंगी गाय थी, मुझे बोल भी नहीं पाती थी कुछ ज्यादा, तो एकदम गूंगी। गाय भी तो गूंगी होती है ना, मतलब जैसे बोलती कुछ नहीं। मैं भी ऐसी थी और बिल्कुल बाबा के सामने बैठती थी और ऐसे ऐसे करती थी, जो भी बाबा सुनाते थे ऐसे ऐसे करती थी। तो बाबा ने एक दिन मुझे कहा, बच्ची तुम सिर तो बहुत अच्छा हिलाती हो, लेकिन क्या तुम कबूतर हो क्या? कबूतर क्या करता है? कबूतर क्या करता है? सारा टाइम सिर हिलाता रहता है और दाना देखता रहता है और सिर हिलाता रहता है। तो बाबा ने दादी को कहा कि अब जो बाबा सुनाते हैं वो कब दूसरों को सुनाओगे, अभी ये सेवा करो, जो बाबा सुनाते वो दूसरों को सुनाओ। तो दादी ने कहा ठीक बाबा। तो इतना ध्यान से सुनती थी और जैसे बाबा ने कहा उसी रूप से दादी दूसरों को सुनाती थी। तो रिपोर्ट बाबा को मिलती थी। तो बाबा ने एक दिन बुलाया, क्या तुम तोता हो क्या? हाँ, अपना विचार सागर मंथन नहीं कर सकती हो, तोता हो क्या? क्योंकि तोता क्या करता है? हाँ, जो सुना वही सुना देता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता है। तो तोते का काम किया। तो फिर दादी को आया कि अभी तो मुझे विचार सागर मंथन करना है। तो कैसे विचार सागर मंथन करके सुनाती थी, जैसे मम्मा सुनाती थी। पर माँ की विशेषता थी कि वो एक टॉपिक पर सुनाती थी, बड़ी सीधी सरल शब्दों में। दादी जानकी भी बाबा की तरह बिल्कुल सागर की तरह है। और फिर क्या हुआ, जब विदेश में गई तो दादी कहती थी मुझे ऐसे लगा जैसे मैं तो बस बाबा की कठपुतली हूँ और मुझे नचा रहा है। तो पहले बनी पिजन, फिर बनी पैरेट, फिर बनी पपेट। हाँ, कठपुतली क्या होता है? पपेट, उसको इंग्लिश में पपेट कहते हैं, पपेट। तो पपेट माना कठपुतली बन करके बाबा जहाँ नचाता है मैं नाचती रहती हूँ, अभी इस देश में, अभी उस देश में, अभी उस देश में। और फिर बाबा ने मुझे बनाया पायलट। अब मैं पायलट बन के सबको उड़ाऊंगी। तो कुछ साल पहले की ये बात है। तो दादी जानकी को इतनी शक्ति, इतना जैसे जोश था। पर मम्मा की बात तो फिर दूसरी थी। वो तो मम्मा तो बिल्कुल जैसे सरस्वती, कैसे ज्ञान वीणा बजाने वाली, प्यार की लोरी देने वाली माँ, उस रूप से थी। मम्मा की मुरली सुनते 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 उसकी गहराई में चले जाते थे और मम्मा को देखते ही रहते थे। कई ऐसे भाई बहन सुनाते, मम्मा जो बोल रही है वो तो कम सुनते, लेकिन मम्मा को देखते रहते। ऐसे नहीं कि कोई और भाव से, लेकिन मम्मा कितनी मीठी है, कितनी प्यारी है, कितनी निर्माण है, कितनी रहम दिल है, बस एक एक मम्मा के गुण ही गाते रहते थे। तो ये मम्मा की विशेषताएं थी। अब हम लोग कितना धारण कर रहे हैं। तो मेरा तो ये बड़ा सौभाग्य है कि ये जितनी भी एडवांस पार्टी की आत्माएं है ना, सबको मैंने देखा है, सबसे मिली हूँ। क्योंकि ये बॉम्बे में सब आते थे, बाबा मम्मा बॉम्बे आते थे, तो हम तो बॉम्बे में ही रहते थे।
कभी मुरली मिस नहीं करते थे। पहले मुरली में जाते थे, फिर स्कूल जाती थी। स्कूल यूनिफॉर्म में सेंटर पर आती थी और फिर स्कूल में क्लास करके जाती थी। तो सब दादियां हमको बहुत प्यार करती थी। हमको ये कहती थी, शीलू तो वही हो ना, वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आती थी। क्योंकि बचपन से 55 साल हो गया, 1958 समझो तब से। तो अभी ये भी मेरा सौभाग्य है। हर एक से मैंने गुण लिया, मम्मा से भी बहुत गुण लिए। मम्मा की गंभीरता वो सबसे निराली गंभीरता थी। कभी मम्मा जोर से नहीं हंसी है नहीं, ऐसे जोर से हंसते हैं। मम्मा कहती थी कि जोर से हंसना ये भी आसुरी लक्षण है। फिर कभी कोई जोर से न चलते न, ठक 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 करके पैर ठक ठक करके चलते, तो मम्मा कहती थी ये भी धरती को दुख दे रहे। धरती को दुख देते ना, ठक 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 करके, जानबूझ के भी कई लोग करते हैं। तो कैसे चलना चाहिए, फरिश्तों की चाल। मम्मा चलती थी, पता भी नहीं चलता था। बोलती थी इतना धीरे से, जो बस जिसको सुनाना है उसको ही पता हो। तो मम्मा से भी बहुत सीखा, दादियों से भी सीखा, बाबा से तो सीखा ही। वो तो फिर अलग कहानी है बाबा की। अब एक बाप दादा ने बहुत वरदान दिए, साकार बाबा ने भी बहुत वरदान दिए। बाबा ने हमको पत्र भी लिखते थे, पत्र भी बाबा का मुझे मिला है। तो इस प्रकार से मुझे तो यही अनुभव होता है कि बाबा के वरदानों से हम पल रहे हैं, बड़ी दादियों के वरदानों से ही हम पल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमने पाया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप कहेंगे हमने तो देखा नहीं, पर नहीं देखा तो कम से कम वो दृश्य तो खींच लिया होगा ना। हाँ? कैसे थे बाबा, कैसे थी मम्मा, कैसे थी दादी। जिन्होंने दादी जी को नहीं देखा वो हाथ, दादी प्रकाशमणि को जिन्होंने नहीं देखा हाथ उठाए। अच्छा, देखो ये भी ड्रामा कैसे सब समाप्ति की ओर जा रहा है ड्रामा। और हम सब एक दिन चलेंगे वतन में, चलेंगे ना? कि यहाँ बैठना है? जी साथ चलेंगे, पर कैसे साथ चलेंगे ये पहले पता नहीं था। देखो मम्मा भी हमारा इंतजार कर रही है, एडवांस पार्टी तैयार हो रही है, बाबा वतन में इंतजार कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कब तैयार होंगे तो पर्दा खुले, दरवाजा खुले। तो सब इंतजार में हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम इंतजाम कर रहे हैं। हम इंतजाम कर रहे हैं और वो एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी ने हमारे मानस पटल पर बुद्धि की दिव्य दूरदर्शन से मम्मा के चरित्रों को, मम्मा के चिंतन को, मम्मा की जीवन शैली को हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर साक्षात्कार के रूप में भर दिया है। ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं कि दीदी ने न सिर्फ मम्मा बल्कि बाबा और दादी जी, दादी जानकी जी, अव्यक्त बाप दादा, सभी की सूक्ष्मताओं को बड़ी सरस भाषा से, बड़े दिव्य मूर्त स्वरूप से उनको अपने स्वरूप में उतारकर हम सबको धारण कराया, मनन चिंतन कराया। और अंदर अंदर आप सबने प्लान किया होगा कि मुझे मम्मा का लाडला बच्चा बनने के लिए कौन कौन सी बातों को अपने अंदर धारण करना है और उसका क्या प्लान बनाना है। साथ ही साथ आपने इंतजाम के एक शब्द को देकर हमारी बुद्धि को और चिंतन को और प्रखर कर दिया कि हम मम्मा के बच्चे बाबा के उत्तराधिकारी बनने के लिए क्या अपनी स्थिति और अवस्था को प्राप्त करें। आदरणीय दीदी ने तो सभी महान आत्माओं के साक्षात्कार किया और अपना साक्षात मूर्त जीवन बनाया हुआ है।
उसका हम लाभ ले रहे हैं। तो हम धारणा का संकल्प लेते हुए दीदी को शुक्रिया करेंगे। दीदी ने हमें इतना सुंदर सारा आदि रत्नों का ज्ञान स्पष्ट किया, सूक्ष्मताएं हमारे सामने रखी, मत हुआ, बुद्धि दिव्य बनी, ताकि हम अपने जीवन को दिव्य, श्रेष्ठ, अलौकिक और मम्मा बाबा के नजदीक लाकर उनके समान साथी बन जाएं। अभी हमारे बीच में दीदी करनाल से सत्यम नाम का बच्चा मम्मा की एक दिव्य कविता लेकर, तो अभी सत्यम नाम का बच्चा है। आइए सत्यम, आइए। आप योग भट्टी कर रहे हैं और योग भट्टी में बैठो भैया, छोटे भैया, खड़े खड़े, अच्छा, थैंक यू। हम इस छोटे बच्चे का भी उमंग बढ़ाने के लिए खाली आत्मा है जी जी। तो हमने यही निश्चित किया कि दीदी की क्लास के बाद अवश्य रखेंगे। वेलकम। ओम शांति। प्यार और ममता की मूर्त है हमारी मम्मा, ज्ञान और योग से परिपूर्ण है हमारी मम्मा, जो अपनी एक एक बच्चे को भी इंतहा प्यार करे, वो है हमारी मम्मा। सच तो ये है, जिनके प्यार को शब्द गा न सके, जिनकी पालना को सुबह बयान न कर सके, वो है हमारी मम्मा। मम्मा, हम जानते हैं आप तब भी हमारे साथ थे, आप अब भी हमारे साथ हो। तब हाथों में लिए हाथ थे, अब फरिश्ता बने दे रहे साकाश हो। ये तो सच है कि माँ और बच्चों में कभी भी नहीं हो सकती है जुदाई। इसीलिए ही तो हमारे एक ही बुलावे पर मम्मा सदा दौड़ी चली है आई। और इसीलिए ही तो कहते हैं, माँ तो माँ होती है, माँ से बढ़कर कोई और नहीं। माँ की ममता का इस जग में दे सकता कोई मोल नहीं है। छवि निराली माँ तेरी, अद्भुत आभा प्रतीत सदा। हर बच्चे से अटूट स्नेह, बहता झरना भरपूर सदा। संपूर्ण समर्पण की देवी, दिव्य गुणों का गहना था, निमित्त भाव निर्माण सदा। यही आपका कहना था, जीवन को संगीत नया, माँ तुझसा कहाँ कोई दे पाई। तूने जो प्यार और दुलार दिया, उसे भूल भला कैसे पाए। अधरों पर मुस्कान सदा, करती थी हर मुश्किल आसान। जिसने भी देखी एक झलक, पूरे होते उसके मान। हाँ जी का पाठ सदा माँ, तुझसा कहाँ कोई बजा पाए। तूने जो प्यार और दुलार दिया, उसे भूल भला कैसे पाए। नहीं देखा साकार मगर महसूस सदा ही करते आए। प्यार तेरा माँ रूहानी, चितवन में सदा ही भरते आए। हे सरस्वती माँ, आपके कदमों पर कदम हमें भी बढ़ाना है। मानवता की सच्ची मिसाल माँ सा कहाँ कोई दे पाए। तूने जो प्यार और दुलार दिया, उसे भूल भला कैसे पाए। ओम शांति। परिचय दी। मेरा नाम सत्यम है और मैं करनाल से आया। बापा ने। परिवार में कौन कौन है? सुनीता बहन आओ। दीदी 6th क्लास का स्टूडेंट है। जगदम्बा